हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर छायावाद के बारे में। ठीक है। उत्तर छायावाद छायावाद के उत्तरार्ध की एक विशिष्ट काव्य धारा है। वस्तुतः 1930 के बाद जो है हिंदी साहित्य में समानांतर रूप से कई धाराएं चल रही थी। इसमें प्रमुख रूप से यदि छायावाद थी तो समांतर रूप से चलने वाली धाराओं में उत्तर छायावाद और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का महत्व भी कम नहीं था। अब देखिए उत्तर छायावाद जो है वो अंग्रेजी के जो न्यू रोमांटिक काव्य था उसके नज़दीक होने के कारण इसको कहीं कहीं नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके कवि देख लेते हैं हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। ये तो उसके मुख्य कवि हैं। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर और शिवमंगल सिंह सुमन की कुछ कविताएं भी उत्तर छायावादी प्रवृत्ति से मिलती जुलती हैं। उत्तर छायावाद मानसिकता की दृष्टि से तो छायावाद से काफ़ी भिन्न है। इसमें ना तो प्रेम छायावादियों जैसा है और ना अशरीरी पवित्र श्रद्धामूलक टाइप का है। इसमें जो है यौवन का अधैर्य जो है वो केंद्रीय भूमिका निभाता है और व्यक्ति की स्वाधीनता भी इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। पहला तो यही है अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम। इसका सीधे रामेश्वर शुक्लांचल ने अपनी कविताओं में वर्णन किया। दिनकर की उर्वशी है। तो नरेंद्र शर्मा की ये पंक्तियां देख लेते। देखिए, प्रथम दरस के बाद तुम्हारे प्रथम परस के पहले जागे थे जो मन में सहसा सुंदर स्वप्न सुनहले, तुम्हें देख उन सपनों को मैं देख लिया करता हूँ। ठीक है, एक ये है। दूसरा है मौज मस्ती का भाव। भगवती चरण वर्मा फेमस है इसके लिए और बच्चन सिंह भी। तो ये भगवती चरण वर्मा की इसमें लाइन देख लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले। ठीक है, ये सीक्वेंस में याद कर ले। हम दीवान पहले लिखा हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ठीक है, तो ये याद करना सही है परीक्षा में लिखने के लिए। बच्चन का क्या है, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय, उन मौजों पर चली आ रही कश्ती कुछ दीवानों की। ये लिखा है दिनकर ने। ठीक है, और उत्तर छायावादी काल में एक विशेष परंपरा भी चल रही थी जिसको हालावाद बोलते हैं। इसमें ये कोई विशेष आंदोलन नहीं है, बस एक प्रवृत्ति है। कई लोग कई कवियों ने क्या करा, मदिरा और मदिरा के उसकी जैसे प्रतीकों को आधार बनाकर गीत लिखे हैं। इस प्रवृत्ति पर जो है कुछ प्रभाव उमर खयाम की रुबाइयों का था, दूसरा प्रभाव उर्दू शायरी का था। ठीक है, जिसमें वो मदिरा शाकिन सबको लेकर काफ़ी धारदार बातें कही जाती थी। अब धारदार से ये देख लीजिए, ये बच्चन सर का ही है। बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मस्जिद और मेल कराती मधुशाला। और भगवती चरण वर्मा का है बस मत कह देना अरे पिलाने वाले हम नहीं विमुख हो जाने वाले। बालकृष्ण शर्मा नवीन का है शाकी भर भर ला तू अपनी हाला। ठीक है, तो मधुशाला मधुबाला मधु कलश रचने वाले बच्चन इस प्रवृत्ति के सबसे बड़े कवि हैं। फिर देख लेते हैं यह लौकिकवाद जीवन की केंद्रीयता। अब क्या है, देखिए बच्चन ने लिखा है इस पर प्रिय तुम हो मधु है उस पार न जाने क्या होगा। और दिनकर का कुरुक्षेत्र की कोई पंक्तियां देखिए, ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है कुछ भी नहीं गगन में, धर्मराज जो कुछ भी है वो मिट्टी में जीवन में। स्पष्ट है उत्तर छायावाद काल की दृष्टि से छायावाद के समांतर होकर भी ये अपनी चेतना प्रवृत्ति में काफ़ी अलग थी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बोला है छायावाद उत्तर छायावाद के बीच वैसा संबंध है जैसा मध्यकालीन भक्ति और रीति काव्य के बीच होता, बिल्कुल अलग मतलब। और मतलब ये है कि आध्यात्मिकता और अशरीरी रोमानियत उत्तर छायावाद में वैसे ही भंग हुई जैसे रीतिकाल के दरबार और लोक के काव्य में भक्ति काव्य की आध्यात्मिकता खारिज हो गई।